हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और हर मॉर्निंग 9 AM को हमारे चैनल पर आपको मिलता है एक वीडियो, फिलहाल तो, जो बन रहा है SBI PO के लिए। ठीक है, ये सेट 10 है। तो इससे पहले आपको 9 सेट ऑलरेडी बन चुके हैं और चैनल पर डल चुके हैं, जिसमें एक नंबर्स रीड का भी है और बाकी के सब DI वेस्ट हैं। SBI PO लेवल DI है। टेलीग्राम पर बहुत जल्दी इसका PDF भी अपडेट कर देंगे। ठीक है। और सेट 10 का मतलब यही है कि इससे पहले जो 9 सेट हैं वो भी हो चुके हैं। तो उन सेट को आप जाकर देख सकते हो इस वाली लिस्ट में। ठीक है, आप इस वाले लिंक में जाइए। ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है, इसमें आपको पिछली 9 वीडियोस मिल जाएंगी। आप SBI PO लेवल पजल्स की भी DI पजल्स भी कर सकते हैं हमारे इस वाली प्लेलिस्ट को देखकर। और जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मैंने ये बनाए हैं, और बहुत सी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप जाकर देख फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की ये लिंक है, आप इसमें जाकर क्लिक करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी एक कमेंट आया था कि ये लिंक सही काम नहीं कर रही है। आई डो नॉट नो कि ऐसा क्यों बोला था। पता नहीं, ये आप मुझे बताएं कमेंट में, कमेंट करके कि आप लोग ये लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज। ये थोड़ा सा भी दूर है, इसको भी बाद में देखेंगे। दूर तो नहीं है फिलहाल। मगर जो अभी सबसे करीब आ चुका है वो हमारा SBI PO है। NIACL का मेंस स्टार्ट करना है बहुत जल्दी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे चैनल पर SBI PO की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का किस किस डेट को एग्जाम है। हेल्प करेगा मेरे अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपका वो कमेंट। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी प्री में, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में आया हुआ है। ये पैटर्न है, 200 नंबर का होगा ऊपर वाला क्वेश्चन। 200 नंबर, 170 क्वेश्चंस के साथ। जबकि 50 क्वेश्चन के ये एनालिसिस आएगा। ये रिपोर्ट राइटिंग आएगी, ईमेल राइटिंग आएगी, प्रिसाइज राइटिंग आएगी या सिचुएशन एनालिसिस आएगी। 50 नंबर का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों मिलाकर होगा। तो कुल मिला के जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 300 नंबर पर बनेगी। ठीक है। आज की ये पहली फैसिलिटी आई है। और हाँ, मोस्टली देखिए, यू नेवर नो कि क्या कर दे एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं नहीं बना रही एग्जामिनेशन। मैं आपको अभी तक की जो प्रिडिक्शन हुई है, जो पेपर आए हैं उनके बिहाफ पर बताती हूँ कि 3 नंबर की कैसे DI आती है। ठीक है, सिर्फ 3 नंबर की आती है, इससे ज्यादा नंबर की कैसे DI अभी तक मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखी। SBI के, SBI के बोल रही हूँ, और बहुत से एग्जाम होते हैं 5-5 नंबर के भी देते हैं। SBI की 3 नंबर की DI आएगी। वो सब DI हम इधर कवर करेंगे अभी। सब तो नहीं, 3-4 है। बनाइए अपने एंड से स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। मैंने ये रियलाइज करा है, SBI के DI सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। DI का पैटर्न क्या है, DI का डेटा क्या है, डेटा एनालिसिस क्या है, इट्स नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत लेंथी कर दिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल ही बढ़ा सकते हो तुम, DI क्या कठिन करोगे। कैसलेट DI का सिर्फ एक पैटर्न है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें आप जितना काम कर लें वही अच्छा है। There are a certain number of bags, nylon and the canvas, sold by a 3 different shop ABC. The total number of bags sold by shop A. ओके, देखिए जी, क्या कहता है पैटर्न। 3 शॉप से ABC। यहाँ हम दे देंगे ABC, यहाँ नायलॉन, और दूसरा क्या है, कैनवास। A, B और C। ये है क्या, नायलॉन, और ये है क्या, कैनवास। A, B और C।
ए इज 350। द टोटल नंबर ऑफ अ बैग सोल्ड बाय शॉप ए, यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा 350। एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ नाइलन टू कन्वो बैग्स सोल्ड बाय शॉप ए, कुछ नहीं, यहाँ 4x है तो यहाँ 3x है, यानी 7x की वैल्यू कितनी है, 350। 7 की वैल्यू निकाल लो, 50 आ जाएगी। ठीक है, मतलब एक की वैल्यू 50 है तो तीन की वैल्यू कितनी होगी, 150। यहाँ आ जाएगा 150, 5 चौक 20, तो यहाँ आ जाएगा 200। कोई प्रॉब्लम? 200 150 मिलके 350, ठीक है। टोटल ये था, और रेशियो का टोटल क्या था, 4x रेशियो 3x का टोटल क्या होगा, ये है रेशियो का टोटल, ये है रियल टोटल। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो, तो यहां से आप निकाल लोगे, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 350। ऐसे ही 3x की निकाल ली, 4x की निकाल ली। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ अ नायलॉन बैग सोल्ड बाय सी, यानी ये 40% ऑफ द नंबर ऑफ अ नायलॉन बैग सोल्ड बाय शॉप ए, इसका 40% है इसमें। बताओ कैसे निकालोगे? 200 का 40% कितना होगा, 100 का 40% 40 होता है, 200 का 80 हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ अ कैनवास सोल्ड बाय शॉप सी इज डबल द नंबर ऑफ अ नायलॉन बैग्स सोल्ड बाय दैट शॉप, इसके जस्ट डबल, मतलब 160। द नंबर ऑफ अ नायलॉन एंड द कैनवास बॉक्स सोल्ड बाय बी इज अ 40 लेस देन एंड 50 लेस देन द नंबर ऑफ अ कैनवास बैग सोल्ड बाय शॉप है। इससे द नंबर ऑफ अ नायलॉन एंड, ठीक है, इससे पहले 40 कम कर दो यानी 160, इससे 50 कम कर दो यानी 100। कुल मिला के आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए रुकिए, स्क्रीनशॉट को लगा लेते हैं क्वेश्चंस पर। चलो बनाते हैं। क्या है, दुकान सी द्वारा बेचे गए कैनवास बैग की संख्या सी में 160, और दुकान बी द्वारा बेचे गए नायलॉन बैग 160। दुकान सी द्वारा बेचे गए कैनवास बॉक्स की संख्या और दुकान बी द्वारा बेचे गए नॉलन बैग की संख्या के बीच का अंतर। अरे, ये तो जीरो आ रहा है। ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया। एक बार, क्या गलती हुई है हमसे? 1 सेकेंड रुकिएगा। यहाँ तो 350 है, यहाँ तो सही था, 7 5 13, 5 5 20, 5 15, जबकि 40% ऑफ द नायलॉन बैग्स सी के नायलॉन। ओके, अभी ए एंड द नंबर ऑफ अ कैनवास सोल्ड सी इज डबल। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही है। अब ठीक है। द नंबर ऑफ अ नायलॉन एंड द कैनवास बैग सोल्ड बाय द बी इज अ 40 एंड 50 लेस देन द, इसके रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ आ जाएगा 110 और यहाँ आएगा 100। एक हमने गलती कर दी है। सेकेंड, यहाँ 110 आएगा,
तो यहाँ कहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 50। आंसर आना चाहिए 50। ठीक है। यहाँ 160 नहीं है, 110 है, क्योंकि इसके कंपेयर में यहाँ 40 कम करने थे और यहाँ 50 कम करने थे। ठीक। चलो हटाओ। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ बैग सोल्ड बाय शॉप डी, एक डी शॉप अलग आ गई है, इज अ 40 मोर देन दैट ऑफ अ शॉप बी। पहले बी के टोटल कितने हैं? पहले यहाँ तो 110 आएगा, तो टोटल आएंगे 210। ठीक है। 210 से 40 ज्यादा यानी 250 हो जाएंगे। शॉप डी में पूरे 250 हो गए। एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ नायलन एंड द कैनवास, कैनवास बैग का जो रेशियो है वो 3 और 2 है, यानी 250 की वैल्यू कितनी है? 5x है। देन फाइंड द नंबर ऑफ अ कैनवास बैग्स। कैनवा कौन से है? यहाँ लिख लिया जाना चाहिए। 2x। 250 की वैल्यू 5x है, 2x की निकालनी है। पचम 25, 5 दूनी 10, यानी 100। आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ अ बैग सोल्ड बाय शॉप ई, ई भी नहीं है हमारे पास, इज अ 10 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अ कैनवा बैग सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। ए और सी के 200 280 मिलाकर हुए, मगर ये बोल रहे हैं कि 100 कम है। 100 कम है, यहाँ पर 110 है, भूलना मत। तो यानी 180 टोटल बैग है ई में। देन द नंबर ऑफ अ बैग सोल्ड बाय शॉप ई, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड बाय शॉप ए। ए में थे 350, 180 350 का कितना परसेंट है? 900। दो एकम दो, दो सत्ते 14। क्या है ये? एक जीरो तो पहले ही मैंने कम कर दिया था। ये हटाओ, ये हटाया, ये यहाँ करोड़ पर आ गया था। तो यहाँ, एक सेकेंड। 5 सत्ते 35, 5 तियां 15। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है? 5 छक्का 30, 7 पंजे 35। If the total number of a bags sold by shop is at 100 less than the total number of a Canva bags. Canva 150 और 160, इन दोनों का टोटल आएगा 310। तो यहाँ पर आएगा 210। ठीक है। 210 डिवाइडेड बाय 350। 7 तियां 21, 7 पंजे 35, और 5 छक्का 30। 60%। ठीक है। कैनवास बैग की बात कर रहा था और हमने नायलॉन ले लिए थे। आई डो नोट कि मैंने क्यों लिए थे। 60% आएगा इसका आंसर। ये थी हमारी डीआई, 3 नंबर से ज्यादा की नहीं आएगी एसबीआई पीओ में, तो इस पे ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं करना। ठीक है। एसबीआई पीओ में एक्यूरेसी मैटर करती है। चलिए, सेकंड डीआई आ चुके हैं। और आपको अभी तक कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दूसरी डीआई आ चुकी है, बनाइए इसे। 4 दुकानें हैं, ABCD, और दुकान डी में बेची गई, नहीं बेची गई। कुछ बेची गई है, कुछ नहीं बेची गई है। वॉशिंग मशीन की बात चल रही है यहाँ पर। 4 हैं इस बार, मगर याद ये भी बात है।
ए, बी, सी, डी। यहाँ टाइटल दे देंगे और यहाँ लिख देंगे सोल्ड और अनसोल्ड को। ए, बी, सी, डी। यहाँ लिख देंगे सोल्ड और यहाँ अनसोल्ड। दुकान डी में बेची गई से नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या का अनुपात। दुकान सी में बेची गई से नहीं बेची गई मशीनों की संख्या का अनुपात। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ एक्स ले रहे हो तो यहाँ बाई लेना। ठीक है। दोनों तरफ सेम एक्स से काम नहीं चलेगा। दुकान डी और दुकान बी द्वारा बेची दुकान डी और दुकान बी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की औसत संख्या 150 है, डी और बी। 225। देखो, अगर यहाँ सपोज आर मान लिया आपने, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आपने आर मान लिया तो आर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना है? 115। तो आप इसे डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो 230। 15 दूनी 30, 230। ठीक है। यहाँ आपने लिख लिया 230। तो आप आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? 230 माइनस 6x। तो आप यहाँ पर आपने आर लिखा है। आप देखो, वेरिएबल को जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो। तो मैं वेरिएबल थोड़ा सा छोटा करके इसीलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है कि मैं वेरिएबल के थोड़ा छोटा करके लिखने के बाद उसकी रियल वैल्यू भी लिख पाऊं। तो यहाँ आ जाएगा 230 माइनस 6x। कोई प्रॉब्लम? डी और बी की बात कर रहा है जो बिके हुए हैं। दुकान डी और दुकान बी द्वारा बेची गई, ठीक है। अब दुकान डी और बी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की औसत संख्या 145। तो टोटल कितना होगा? 290। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 290 माइनस 7x। दुकान डी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या से डी द्वारा बेची गई दुकान ए द्वारा बेची गई मशीन की संख्या का अनुपात 3:4 है। ध्यान से सुनिएगा। 6x और यहाँ पे मान लो जेड है। 6x जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3x रेशियो, आई मीन 3:4। तो 6x की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। जब 4 आ जाएगा वही तो जेड है, जो 4 है वही जेड है। तो 6x, आप इस जब कहीं भी x आ जाए तो वो आपकी बन जाती है रियल वैल्यू। ठीक है। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो क्या है? 3, 3 को नीचे लिखो, तो वैल्यू आ गई 2x। आपको निकालनी किसकी है? 4x की, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 दूनी 8। कुल मिलाकर आपको यहाँ कितना लिखना है? 8x। होप की समझ आया होगा। चलिए, दुकान सी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या दुकान ए द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या के बराबर है। यानी दुकान ए द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या का अनुपात, एक बार इसे फिर से पढ़ना चाहूंगी मैं। दुकान डी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या से दुकान ए, ठीक है। यहाँ सी से दे दी, दुकान सी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या ए द्वारा नहीं बिकी हुई मशीन की संख्या से। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर 13 आएगा। बढ़िया। दुकान सी द्वारा अब आएगी कुछ ऐसी वैल्यू जिससे सब डेटा निकल जाएगा। दुकान सी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या दुकान बी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या के बराबर है। ये तो 2 बार दे दिया, 2 बार लिख दी, यहाँ भी लिखिए 2 बार।
हाँ, दो दो बार ये लाइन दो बार हो गई है। ये तो ठीक है। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन योर सी द नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन ए नंबर इज इक्वल टू द नंबर एड ऑफ। दुकान पी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या दुकान पी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन संख्या से 50 कम है। यहाँ पे पता नहीं क्या लिख दिया है। नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन अनसोल्ड बाय शॉप बी। यहाँ शॉप बी दे दिया है। दुकान सी द्वारा नहीं बिकी हुई मशीन की संख्या दुकान ए द्वारा नहीं बिकी हुई मशीन की संख्या के बराबर है। यहाँ पर ए दे दिया दुकान सी द्वारा बेची गई वॉशिंग। ओके। The ratio of a number of a washing machine sold by shop D is the number of a ratio of a 3:4. This is a different thing. और यहाँ क्या है? The number of a washing machine unsold by shop C is equal to the number of a washing machine unsold by shop E. यहाँ भी दो बार ही है। तो यहाँ पर दो चीजें, एक ही चीज को दो बार नहीं दिया गया है, दोनों चीजें डिफरेंट है अपने आप में। हमने एक ही चीज जो मानी है। दुकान सी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या यानी 11 बाय दुकान ए द्वारा, नहीं नहीं 13 बाय दुकान ए द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या के बराबर है। दुकान ए की नहीं, यहाँ तो हमने सही लिखा है। आगे है दुकान सी द्वारा बेची गई यानी 11 बाय बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या दुकान बी द्वारा नहीं बिकी हुई यानी 290 - 7x मशीन के बराबर है। तो यहाँ आप लिखोगे, यहाँ से एक इक्वेशन बनी, बिना इक्वेशन के तो सॉल्व होने का नहीं है। 11 बाय -7x = 290। दुकान बी द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की संख्या यानी 230 -6x बी द्वारा नहीं बिकी हुई वॉशिंग मशीन की संख्या से 50 कम है। नहीं बिकी हुई कौन है? 290 -7x -50। इसको सॉल्व करो, यहां से x आ जाएगा। इस 7 से ये तो खत्म, यहाँ बचा माइनस का x। इस 50 से ये खत्म करोगे, यहाँ जाएगा 240, यहाँ आएगा 230। इस x को इधर ले जाओ, इस 230 को इधर ले जाओ, x इधर आ जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और 240 -230, तो x बराबर हो जाएगा 10। जब आप एग्जाम में हो तो क्या करोगे? इससे ये खत्म, बचा 10। 200, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो काट दिया करो, तो यहाँ बचेगा 10, तो x बराबर 10 यही दिखाई देने लगेगा। तो x की वैल्यू जैसे ही 10 आई वैसे ही बाई निकाल दो, हटाओ पहले। 11 बाई बराबर यहाँ आ जाएगा 70, और यहाँ आएगा 290। तो 11 बाई की वैल्यू आ जाएगी, 70 को इधर ले जाए या फिर यहीं पर ही काट दो 70 को, जब इससे काटोगे यहाँ बचेगा 220। तो यहाँ आ जाएगा 11 बाई बराबर 220, और 11 की वैल्यू आ जाएगी 20। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बस अब एक एक करके सारा डेटा लिख दो। एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 220
और यहाँ कितना होगा? 260। ठीक है। ये क्या है? 230 में से 60 माइनस करो। पहले 30 गए, फिर 30 गए, आ गए 170। 290 में से 70 माइनस करो तो आ गए 220। यहाँ आ जाएगा 260। यहाँ आ जाएगा 80। बस यही है आपकी पूरी डीआई। डेटा चेक कर लो एक बार, सही आया है या नहीं आया है। चलो क्वेश्चन करेंगे। जो गलती होगी वो बाद में चेक की जाएगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। बी और सी। एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद ये इजी वाले क्वेश्चन है, आप सब करना। बी और सी एक साथ क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय बी एंड सी। बी और सी की दोनों मशीन 7, 2, 9, 390 टुगेदर, एंड द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन अनसोल्ड ए एंड डी। ए और डी यानी ये दोनों। 290, 330, तो इनका डिफरेंस आएगा 60। ठीक है। चलिए ये सब आप अपने आप कर लेना। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहिए, एक सेकेंड क्या। यह है क्वेश्चन, पहले का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है। चलो इसे बनाओ। 900 persons attend a temple festival and all of them bought at least one of these three flavors of halwa, curd, badam, and pumpkin. The ratio of a number of people who bought only badam halwa to those who। ये क्या है? ये है आपकी वेन डायग्राम डीआई। ठीक है। कैसलेट प्लस वेन डायग्राम। क्योंकि तीन है। क्योंकि डेटा लिखना होता है तो सर्कल थोड़ा ठीक ही बना लेते हैं। सब जगह यहाँ पर कम आ रहा है स्पेस। ठीक है। चलिए जी। क्या है? ना, पहले तो टोटल 900 है। ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं हम, क्या क्या है। कैरेट और बादाम। बादाम को बादाम क्यों लिखा है, आलमंड क्यों नहीं लिखा? और पंपकिन। ठीक है।
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉट ओनली बादाम हलवा, यानी ये ओनली बादाम। अच्छा पहले तो कुछ लोग, अ, मैं पहले बता दूं, हाँ। देखो, जो ये वाला साइट है ना, ये कहाँ से लेके, ये पूरा, ये ये जो है, ये है ओनली बादाम का। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और ये जो है, ये ये है क्या, ओनली कैरेट। और ये पूरा, ये है क्या, ओनली पंपकिन। यहां से लेके ये पूरा, पूरा बोल रही हूं, पूरा कौन कौन है, बोध, कैरेट और पंपकिन। और ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये है क्या, कैरेट और बादाम। और यहां से लेके ये वाला, ये है क्या, बादाम और पंपकिन, बोथ। ठीक है। मगर ये वहां आप देख रहे हो, यहाँ तीनों कलर आकर मिल जा रहे हैं। ये है ऑल, ऑल थ्री, जो ऑल थ्री पसंद करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई बोल दे, 50 लोग ऐसे हैं जो कैरेट और पंपकिन दोनों पसंद करते हैं मगर बादाम नहीं, वो पोर्शन कहाँ लिखा जाएगा। कैरेट और पंपकिन दोनों पसंद करते हैं मगर बादाम नहीं, तो ये है वो पोर्शन। कैरेट और पंपकिन तो पसंद करते हैं मगर बादाम नहीं, तो यहां पर ये होता है निगेटिव वाला पोर्शन। ठीक है। और ऐसे लोग जो कैरेट और बादाम दोनों पसंद करते हैं मगर पंपकिन नहीं, तो वो है ये वाला। ठीक है। अगर बोला जाए ऐसे इंसान जो कैरेट और बादाम दोनों पसंद करते हैं, तो आप इस वाले पूरे सर्कल को लोगे, पूरे सर्कल को, पूरे सर्कल को गिनोगे, क्योंकि ये पूरा दोनों सर्कल में मिल रहा है ना। ये वाला पोर्शन खत्म वो करोगे, ये वाला दोनों लोगे। चलो अभी अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अब क्या था, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट ओनली, और ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ रहा है, ओनली बादाम हलवा टू द हु बॉट ओनली पंपकिन हलवा। ये 5x + 3x है। एंड द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट ऑल थ्री फ्लेवर्स ऑफ हलवास, तो ऑल थ्री तो मैंने आपको बताया, ऑल थ्री 100, यहाँ सिर्फ ये वाला पोर्शन है ऑल थ्री का। अच्छा अब एक बात सुनिए, अगर कोई बोले आपको कि 180 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, छोड़ो, कोई बोले आपसे 210 लोग हैं जिनको कैरेट और बादाम दोनों पसंद है। कैरेट और बादाम का आपका यहां से लेके यहां तक पूरा पोर्शन मैंने बोला है। और अब ये बोल रहे हैं ये है 210, तो आप मुझे ये बताओ कैसे लिखोगे। ध्यान से सुनना इसे, इस पूरे को मिलाकर 210 है, 100 पहले ही आ चुका है, इसका मतलब 110 आप यहाँ लिखोगे। ठीक है। चलो छोड़ो। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट कैरेट हलवा इज 420। अब देखो ध्यान से सुनो, टोटल कैरेट 420 है, टोटल कैरेट कितना है, 420। अब आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ 420 मत लिख देना, ये ओनली कैरेट है। अगर आपने इसके अंदर लिख दिया तो वो ओनली कैरेट वाले पोर्शन में लिख दिया, आपका पूरा ये वाला जो डायग्राम है गलत हो जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉट कैरेट हलवा इज अ 450, दैट मीन्स ये पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ध्यान से सुन लो भैया। ठीक है। तो 420 ऐसे करके लिखोगे आप यहाँ, या फिर इसके पास में लिख दो ऐसे करके 420। ठीक।
मतलब टोटल कैरेट पसंद करने वाले 420 हैं। टोटल है कितने? 900। इसका मतलब 580 आएगा जो पंपकिन और बादाम दोनों पसंद करते होंगे। भैया 420 तो सिर्फ कैरेट पसंद करते हैं, गाजर का हलवा। सिर्फ 420 लोग तो गाजर का हलवा खाते हैं, जबकि पंपकिन और बादाम का जो है वो 580 लोग खरीदते हैं, वो अलग पोर्शन हो जाएगा, ठीक। 580 आएगा। 900 है तो या तो 1000 बन जाएगा। नहीं, 480 आएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट बोथ कैरेट एंड बादाम हलवा। बोथ बादाम एंड, क्या द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट बोथ कैरेट एंड बादाम हलवा, बोथ बादाम एंड द पंपकिन हलवा एंड बोथ कैरेट एंड द पंपकिन हलवा 150 18। देखो वही चीज आ गई, देखो। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट बोथ कैरेट एंड बादाम। सबसे पहले है कैरेट एंड बादाम, किधर है? ये वाला। ये वाला दे रखा है। इस पूरा का वैल्यू दे रखी है 150। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ। और फिर लिखा है बादाम और पंपकिन, यानी ये वाला पोर्शन कितना दे रखा है? 180। और ये कौन सा दे रखा है? 130। ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना भाई। ये पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक 150 बोल रहा है। 100 ऑलरेडी आ चुके हैं तो यहां सिर्फ 50 आएगा। ये पूरा पोर्शन ये 130 बोल रहा है। 100 पहले ही आ चुका है, 30 इधर आएगा। ये पूरा पोर्शन 180 कह रहा है, 100 पहले हो चुका है, यहाँ 80 आएगा। अगर कोई आपसे बोले ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें दोनों हलवा पसंद है, पंपकिन और बादाम, तो आप कितने बोलोगे? तो आप बोलोगे 180। 180 ही बोलोगे। आप इस दोनों को गिनोगे। मगर अब जब आप कोई आपसे बोले ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पंपकिन और बादाम का हलवा पसंद है मगर कैरेट का नहीं, तो वो सिर्फ हैं 80 लोग। क्योंकि यहाँ कैरेट वाला खत्म हो जा रहा है पोर्शन। कैरेट वाला सर्कल तो सिर्फ यही वाला है, ये इसमें नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर कोई बोले आपसे ऐसे कितने लोग हैं जिनको कैरेट और बादाम का हलवा पसंद, तो कितने हैं? तो आएगा 150। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कैरेट और पंपकिन का हलवा पसंद है मगर बादाम का नहीं? सिर्फ कैरेट और पंपकिन के लिए तो आपको यहाँ आना है, मगर बादाम नहीं, इसका मतलब ये वाला पोर्शन खत्म। सिर्फ 30। ऐसे लोग जिन्हें कैरेट और पंपकिन पसंद है मगर बादाम नहीं, तो वो होंगे 30। ठीक। अब क्या? अच्छा ये देखो, ये है 30, ये है 10, ये है 50। तो टोटल कितने हो गए? 180। ठीक है, 5 3 8 180। ये है 420। 420 में से 180 माइनस करोगे तो क्या, पूरे 200 माइनस कर दो तो 220, और 20 बढ़ा दो यानी 240 ऐसे आएंगे। ये वाला मैंने आपको सबसे पहले, ओनली कैरेट, ओनली कैरेट पसंद करने वाले कितने हैं? 240। ठीक है। अब बताओ क्या करें। देखो, ये पूरा पोर्शन ध्यान से सुनना। ये पूरा पोर्शन 420 लेके उड़ चुका है। पूरा पोर्शन जो मैंने रेड से बनाया वो 420 वाला पोर्शन मैंने बना दिया। ये बचा, ये बचा, और ये बचा। इन सबको मिलाकर ही तो 880 बचा है।
कुल मिला के आप कह सकते हो 5x + 3x + 80 इक्वल टू वॉट? 480। 80 से 80 खत्म, तो बचा 400। तो आप कह सकते हो 8x की वैल्यू 400 है। यहां से आप x की वैल्यू कितनी निकालोगे? 50। इसका मतलब यहाँ आएगा 250 और यहाँ आएगा 150। होप कि आप लोगों को पूरी डीआई अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो बताओ, आई नहीं या नहीं आई, क्यों क्यों नहीं आई? देखो, मैंने अपनी तरफ से भैया पूरी कोशिश करी है। मगर अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होगी उनके भी अभी भी तोते उड़ रहे होंगे। वो तब तक उड़ते रहेंगे जब तक आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू। कुछ ऐसे लोग मेरे चैनल पर ऐड हुए हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वाह, अच्छा चैनल बन गया ये धोखे से ही। मेरा मन नहीं था, मैं तो पढ़ाने का मुझे पसंद है इसलिए मैंने बना दिया था ये चैनल। मगर मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी पर्सनैलिटी भी चैनल से जुड़ेंगे जो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, आंसर देंगे। सच में बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं आप लोग को ये समझ आया नहीं आया। आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स बॉक्स में बताइएगा। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं और उससे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगी जरूर, क्योंकि मुझे ये समझाना भी होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इन पे आप बिना माइंड लगाए आप इसे सॉल्व नहीं करके। हलवा नहीं है ये हलवा नहीं है। सा... अरे हलवा का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन नहीं है। हलवा है, ये सब हलवा है। बादाम हलवा खरीदने वाले लोगों की कुल संख्या। अब यहाँ पे टोटल हम लिखना भूल गए। अच्छा हाँ, टोटल। अरे आप ये मत बोल देना 250 टोटल है। भैया ये पूरा सर्कल बादाम है। ये पूरा सर्कल पंपकिन है। ठीक है, कैरेट तो आपने दे दिया है। आपने अभी टोटल नहीं लिखा था, टोटल लिखना भूल गई मैं। टोटल लिखो। 250 में 50 वाले 300, 400, 480। आप बोलोगे टोटल तो 900 है। 420 इधर चले गए और 480 इधर आ गए, तो इसको क्या मिलेगा? कोई जादू नहीं है, ये अलग है भैया। क्योंकि यहाँ तो देखो ना, यहाँ भी तो 100 ले लिया जो तीनों को पसंद है। तो चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, बढ़ेंगी चीजें तो। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। 150, 100, 250 और 80। पूरे 100 डालो। 350 में 20 कम करो। 330, 360। जो पंपकिन पसंद करते हैं। ठीक है। दो डालो, दो डालो। इसमें पहले दो डाल दो, इसे 100 बना दो। 100, 200, 300, 350 और 10 यहाँ बचे थे, 360। क्या बोल रहे थे? बादाम हलवा खरीदने वाले लोगों की कुल संख्या। तो 480 है। और हलवे का ठीक एक स्वाद खरीदने वाले लोगों की कुल संख्या। ठीक एक स्वाद। ठीक एक स्वाद कौन सा है? यहाँ पे जो ठीक एक है ना, इसने हिंदी में खेला है। मतलब ओनली वन। ये सब गिनो। 250, 150, 400, 500, 600, 640 का डिफरेंस बताना है। यहाँ 20 डाले, 120 और 40, 160। होप की समझ आया होगा। आया समझ? चलिए चेक करते हैं अगर समझ आ गया तो। हाँ, 160 ही है। ये देखो जरा क्या दिखाई दे रहा है। हटाते हैं इससे पहले। चलिए जी बताइए अब। फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन हु वॉट एटलीस्ट टू फ्लेवर हलवा। एटलीस्ट दो फ्लेवर पसंद करने वाले लोगों का आपको नंबर बतानी है। एटलीस्ट दो का मतलब क्या है? वो लोग जो दो भी पसंद करते हैं और वो लोग जो तीन भी पसंद करते हैं, वो सब आ जाएंगे ना। कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन। कुल मिला के सिर्फ ये वाला नंबर हटा दो और सब ऐड कर दो। क्योंकि ये वाला क्या है, ओनली टू का है। ओनली टू नहीं बोल रहा है, कम से कम दो बोल रहा है। कम से कम दो तो पसंद हो ही हो। ओनली वन हटा दो बस। तो 100। इन सबको जोड़ दो, इसको, 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 इसको। जोड़ो भैया। 5 3 8। 5 3 8, 5 3 8 8 16 और 100।
ए 260। अच्छा जी। एटलीस्ट सूख रहा है हलवा। टू द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट ओनली कैरेट। ओनली कैरेट कितना है? 240। 13। और ये क्या है? 12। 13 12। है ना, 2 से डिवाइड कर दिया है। 2 एकम 2, 2 3 6। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखते हैं। हाँ जी, 13 12 आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। समझ आ रहा है? अब बात समझ आई। एटलीस्ट टू बोल रहा था। ओनली टू हट, ओनली वन हटा दो और सब ले लो। बहुत अच्छी होती है इसकी डीआई। इसके क्वेश्चन भी आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अच्छा जी, इसमें तो कैलकुलेशन है। चलिए, क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु बॉट ओनली कैरेट हलवा, ओनली बादाम हलवा एंड ओनली पंपकिन हलवा इज दिस। ओके। कौन कौन है? ओनली कैरेट, ओनली बादाम एंड ओनली पंपकिन। y+30, y respectively, and the number of a female who bought exactly one flavor of halwa is 190. Find the value of y। कुछ नहीं करना है। पहले तो ओनली वन वाला केस उठा लो और टोटल करो ओनली वन वाले को। इन दोनों को डाला तो होगा 400। 640। ओनली वन हलवा पसंद करने वाले टोटल कितने हैं? 640। जिसमें से 190 तो सिर्फ फीमेल है। बाई की ठीक है। तो आप इसको इसमें से 190 माइनस कर दोगे तो मेल निकल के आ जाएंगे। 190 मतलब पूरे 200 माइनस करो तो बचे 440। और 10 ऐड करो, 450। 450 इक्वल टू ये लग दो 3y। ये इस 30 से तो ये 30 खत्म। 3y की वैल्यू 450 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 150। 150। 15 3 45। कोई प्रॉब्लम? देखो भैया, इन सबको जोड़ोगे आप। y+30 +y इक्वल टू 450। ये माइनस का 30 है, प्लस का 30 है, इसलिए मैंने पहले ही काट दिया क्योंकि मैं ऐड कर रही थी। तो यहाँ आ जाएगा 3y इक्वल टू 450। ठीक है। चेक कर लेते हैं पहले। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 150 बिल्कुल सही आया है। इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। आप ये देख सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। एक कंपनी में 3 विभाग हैं: उत्पादन, मानव संसाधन। हो in a company there are 3 department: product, HR, sales. Different department: product or production, HR and sales. The average number of employee across all department is just 200. The number of a male to female होगा इसका। ठीक है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और HR है, और फिर सेल है, या सेल्स कह लो, जो भी है। जहाँ प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है उसे ही प्रोडक्शन भी कहते हैं। जहाँ मेल प्रोडक्ट चल रहा होता है। इसे हटा दो पर। तो फिर आप यहाँ लिख दो मेल और यहाँ लिख दो फीमेल। टोटल कितना है? 200। टोटल 200 है। द एवरेज नंबर नहीं है, टोटल नहीं है।
क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ अ एम्प्लॉय अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट इन 200। एवरेज दे रखा है, इन तीनों डिपार्टमेंट का एवरेज 200 है। दैट मीन्स टोटल है 600। ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ अ मेल, कुछ होंगे कि एकदम से 600 कैसे हो गया। तो एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ आइटम। तो आप जो थिंग्स हैं इनको कैसे लिखोगे? या तो आप लिख दोगे प्रोडक्ट प्लस एचआर प्लस सेल्स। और है कितने एक्चुअल में? है कितने? तीन। तीन ही तो है। तीन। एक दो तीन। ये ऐसे होता है एवरेज। तो इसका वैल्यू दे रखी है 200। अब मैंने इस तीन की इंटू मल्टीप्लाई कर दी है 2 से। 200 से। 200 मल्टीप्लाई 3 बन गया 600। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600 आ गए, तीनों डिपार्टमेंट को ऐड करके। ओके। द एवरेज नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड द एचआर डिपार्टमेंट इज अ 15% लेस देन द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 15% कैसे लिखा जाता है? पांच तिया 15, पांच दूनी 10। एचआर में अगर 20x है तो इन दोनों में मिलाकर होंगे 18x। ठीक। प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में फिर से पढ़ लेती हूँ। द एवरेज नंबर ऑफ male employee in the sales and HR department is 15% less than the number of a male employee in the production department। तो 18 नहीं होगा, एवरेज बोल रहा है तो होगा 36। क्या होगा? 36 एट। 18 तो नहीं, 36 दो है ना। द एवरेज नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट इज 110। एवरेज 110 दे रखा है तो टोटल कितना होगा? 310। 330 इसने ले लिए तो मेल्स कितने बचे होंगे? 270। यहां से आप सबसे पहले मेल्स निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल निकाल लेंगे पहले हम, आगे तब बढ़ेंगे। मेल्स निकालते हैं। ये 20x है, ये 36x है, टोटल 36x है ये। तो यहाँ पर आएगा 36x प्लस 20x इक्वल टू 27। तो यहाँ आ जाएगा 56। गलत आ रहा है ये। 56 से कट नहीं रहा। क्या था? एक सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। 15% को हमने कैसे लिखा था? पांच तिया 15, पांच दूनी 10, 20 में से 3 गया तो बचता है 17। तो यहाँ आएगा 34 ना कि 36। क्या आएगा इधर? 34। ठीक है, यहाँ आएगा 34 ना कि 36x। देखो भैया, एवरेज बोल रहा था, एक्चुअल में तो आना चाहिए 17, मगर एवरेज है तो दो नहीं करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा उसका। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 54x, क्योंकि यहाँ आएगा 34। तो यहाँ कट रहा है, 27 दूनी 54 होता है। आप इधर आएगा 10, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस, यहाँ आ जाएगा 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या? 100। और यहाँ इन दोनों का आएगा वैल्यू, एक की नहीं, दोनों की वैल्यू आएगी कितनी? 5। 5 × 20, पांच तियां 15, 170। ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। यहाँ 34 है तो यहाँ आप 10/2 लिख सकते थे। जब आप मल्टीप्लाई 5 की करो तो ऐसे ही करो, और यहाँ लिख दो 70। फिर आ जाएगा 170। चलो ठीक हो। द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन द सेल्स, यानी ये, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अ 10 लेस एंड अ 10 मोर देन द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन अ एचआर डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। अगर यहाँ x है सपोज, अब x तो मेरे पास और कहीं बचा नहीं, तो मैं यहाँ पर x ले लेती हूँ, दोबारा ले लेती है, अरे दोबारा ले लेती हूँ ये वेरिएबल। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये? 10 लेस किस में होंगे? सेल। इसमें
10 कम है, तो इसमें 10 ज्यादा है। द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन द सेल डिपार्टमेंट इज अ 20 लेस देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो, कुल मिला के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 एम्प्लॉय ज्यादा है, तो 20 पहले ही दे दो। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को सिर्फ अब ये रहेगा कि एवरेज तो पता चल गया किसका, इन दोनों का। अलग अलग कैसे निकालेंगे एक। तो भैया ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 20 जो है वो ज्यादा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक बार फिर पढ़ें, द नंबर ऑफ अ मेल्स एम्प्लॉय इज द सेल डिपार्टमेंट इज अ 20 लेस देन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20 ज्यादा है। 170 में से 20 पहले ही आप प्रोडक्शन को दे दो, क्योंकि इतने ही तो ज्यादा है, तो 20 पहले ही दे दो। तो बचेंगे कितने, 150। 150 का आधा आधा दोनों में बांट दो, मतलब 125। 125 तो आ जाएंगे सेल्स डिपार्टमेंट में, और 20 पहले से ही थे, और 125 और चले जाएंगे, यानी 145 आ जाएंगे प्रोडक्शन में। होप कि आपको समझ आया होगा। आया। सबका टोटल करोगे 270 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से करो। 270 आ रहा है। अब इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं। 330 की वैल्यू इन सबको ऐड करके ही तो आएगी। भैया टोटल फीमेल 330 ही तो है, तो सबको ऐड कर दो। अब वही बात है, 10 से 10 खत्म, यानी 3x की वैल्यू ही तो 330 है। तो x की वैल्यू 110 हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 110। अब इसमें 10 कम कर दो तो 100, इसमें 10 बढ़ा दो, अरे 200 कहाँ से आ गया, 10 बढ़ा दो तो 120। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बताओ पहले, हमारी कोई गलती तो नहीं है। गलती। अच्छा, ये कितना आ रहा है। आप जब इन दोनों को टोटल करोगे ना, टोटल इन दोनों का, तो ये दोनों मिलकर ही 270 बना देंगे, इस और इसको ऐड करोगे तो ये 370 हो जाएगा। तो हमारी गलती हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ हुई मुझे ये नहीं पता चला। सेकंड, फिर से बात करेंगे इस पर। The average number of a male employee in the sales and the HR department। गलत कर गए। The average number of a male employee in the sales and HR department। सेल्स और एचआर की बात कर रहा है पहली बात तो। सेल्स प्लस एचआर का एवरेज कितना है, 15% कम है। 15% कैसे लिखोगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 15% कम है, तो 20 में से 3 गए 17, 17x।
वही यहाँ तो 34x ही आएगा। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू तो 34x ही आएगी, नो डाउट। गलती हमने कहाँ करी है, बस उसकी खोज में हम शुरू करते हैं आगे। 34x की वैल्यू 54 की ही 27 आएगी। x की वैल्यू यहां से ये खत्म आएगा होगा, तो ये 2 आएगा, यहाँ 10 आएगा। x की वैल्यू 5 ही आएगी। भैया ये तो 100 ही आएगा। और 34 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो 5 को ऐसे लिखकर 170 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 170 लिख दो। अब प्रॉब्लम मेरी यहाँ फंसती है कि क्या बोल रहा था, 20 less than in the production department. The number of a male employee in the sales department is 20 less than in the production department. ओके, ओके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आए हैं 100, तो ये बोल रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में इससे 20 कम है। तो 100 से 20 कम मतलब 80, यहाँ पर 80 आ जाएगा। जब 170 में से 80 चले जाएंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा फिर देख लेते हैं। अब सब मिलाकर 170 हो रहा है या नहीं। होना तो चाहिए। 100 90। ठीक है, अब सही है। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। In the finance department, the ratio of a female to male department, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ही नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, फाइनेंस यहाँ लिख दो। और क्या है, 21:19। ओके। इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ अ फीमेल एंड द मेल एम्प्लॉय इन द फाइनेंस इज इक्वल्स द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन द सेल्स डिपार्टमेंट। एवरेज बोला है तो एवरेज अगर 100, तो अगर 100 है तो इसका एवरेज होगा 200। टोटल कितने होंगे, 200। ठीक है, तो रियल वैल्यू 200 है, रेशियो का टोटल है 40। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अ मेल एम्प्लॉय इन द फाइनेंस, यानी 19 की वैल्यू पूछी है। ये आ जाएगा 5 टाइम 19, 5 जा 95, 95 आंसर। ठीक है जी, चेक करते हैं एक बार। 95 आंसर है। चलिए जी से बनाते हैं। इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा, उत्पादन विभाग, पहले मैं इधर लिखती हूँ उत्पादन। उत्पादन विभाग, महिला कर्मचारी की औसत आयु ए है। फीमेल की एवरेज की निकालो, टोटल फीमेल 100 है, तो एवरेज की मल्टीप्लाई कर दो भैया टोटल से, ये आ गया टोटल एज। ठीक है। एंड द पुरुष कर्मचारी की औसत आयु A+F, मेल कितने हैं। हाँ गलती है, फीमेल 120 है, तो यहाँ 120 की मल्टीप्लाई होगी। और मेल है कितने, A+11, A+11, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 120, ओ 100 की। यदि उत्पादन विभाग में सभी कर्मचारी की औसत आयु ये है तो महिला कर्मचारी की औसत एक ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टोटल कैसे निकालोगे, पहले तो 220 टोटल है, इन दोनों को ऐड कर टोटल। टोटल एवरेज दे रखा है 27, तो 27 की मल्टीप्लाई कर दो, इससे टोटल आ जाएगा। 27 दूनी 54, तो यहाँ आप 11/2 भी लिख सकते हो। 110 × 2, मल्टीप्लाई 27 दूनी 54, 54 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो। 4, 4 5 9, और फिर 5, तो ये टोटल एज आ गई। हमारे पास टोटल एज ये भी है, कैसी है,
120A प्लस 100A प्लस 1100 इक्वल टू 5940। जब इसको यहां पर ले माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 4। यहाँ कितना आया? 2200। 220। ए इक्वल टू 4840। जीरो से जीरो खत्म। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ए की वैल्यू आ गई 22। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 22। चेक करें। हाँ जी, 22 ईयर्स है फीमेल की एवरेज। इसको खुद करोगे? हैं? चलिए। A certain number of a male and the female employee were transferred from sales department to the HR। सेल्स से एचआर में कुछ बंदे ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ एक्स ट्रांसफर मान लो, यहाँ वाई ट्रांसफर मान लो। द मेल, ओके, आफ्टर द ट्रांसमिशन द मेल टू फीमेल रेशियो इन अ सेल्स, सेल्स है ये वाला, डिपार्टमेंट बिकम 14:17। देखो भैया, जब 80 - x होगा और 100 - y होगा, तो मेल टू फीमेल ही है ना? हाँ। तो यहाँ पर 14:17 हो गया। पहले इस इक्वेशन को बनाते हैं। 17 × 8 = 136। 17x 1400 - 14 तो ज्यादा कौन सा? ये वाला ज्यादा है तो इसको यहाँ ले आओ। तो यहाँ हो जाएगा 14 - 17x इक्वल टू, यहाँ बचेगा 40। ये इक्वेशन बना गई आपकी। एंड द रेशियो इन एच आर डिपार्टमेंट इन, एचआर डिपार्टमेंट क्या हो चुका होगा? 90 + x और 110 + y का रेशियो हो चुका है 4:5। 9 × 5 = 45। 5x 440। 4 बाई, बड़ा कौन सा? ये है, ये वाला इधर ले आओ। तो यहाँ तो बचेगा 10, यहाँ हो जाएगा 4y - 5x। ये आ गई क्वेश्चन 2। सच्चा कुट्टा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7। इसकी मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 28 बाई, यहाँ आ जाएगा 34x, यहाँ आएगा 8 80, यहाँ आ जाएगा 70, ये हो जाएगा 28 बाई, और ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 x। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये खत्म। यहाँ आएगा प्लस का x, यहाँ आएगा प्लस का 10। तो x की वैल्यू तो 10 आ गई। पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉय इन एचआर। एचआर कहाँ है? एचआर है ये, और फीमेल कितनी है? ये। यानी 110 + y माइनस, और क्या पूछा? मेल एम्प्लॉय इन अ सेल्स। मेल कितना है? ये 80 - x। मेल में ये तो आ गया आपके पास। 80 में से x की वैल्यू 10 है, तो घट x का माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 70। अब y की निकालो पहले वैल्यू, y की यहाँ रख दो, यहाँ रखो y की वैल्यू 10। ये हो जाएगा कितना? नहीं, x की वैल्यू लिखे, 4 बाई इधर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50, इसको ले जाओगे तो हो जाएगा 60। 4 बाई बराबर आ जाएगा 60, y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 = 4 × 5 = 20, 15। जब 110 में 15 ऐड करोगे तो ये कितना बच जाएगा? 225। 225 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 55। आंसर आ जाएगा 55। ये मैं छोड़ती तो गलत होता, ये गलत हो जाता बहुत। इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने हमारे वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं। कंटेंट मेकर्स अमाउंट लेते हैं कुछ, और काफी ज्यादा पैसे यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं सेटअप लेने में, वीडियो रिकॉर्डिंग में। क्योंकि आपके पिक्सल को अगर इनहेंस करना है तो परचेज करना पड़ता है एक सॉफ्टवेयर। हेल्प करें अच्छे वीडियो बनाने के लिए, हेल्प करें अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, तभी अच्छे कंटेंट बनेंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे।
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, मैं अपडेट कर दूंगी पीडीएफ।